यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को मुगल वंश में जो राजा हुए थे उसको मैंने एक एक करके आपको बताया था और आज हम लोग उसमें से एक के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जिसको आप मुगल साम्राज्य के संस्थापक कहते हैं, अर्थात बाबर के बारे में। बाबर का एक उपनाम भी था, उसको हम लोग जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते थे। बड़ा यूनिक फिगर बाबर का था और बड़ा बहुत ज़्यादा वो करेजियस बहादुर था। इसलिए छोटा जब 14 साल का था वो तब से दिल्ली का सपना देख रहा था और इस सिलसिले में वो फरगना से शुरू करके दिल्ली तक पहुंच गया। उसी की कहानी मैं आपको आज बता रहा हूं और इसका उपयोग आप आने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें मुगल साम्राज्य से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुमूल्य नोट्स भी हो सकता है। तो आइए हम लोग बाबर के बारे में शुरू करते हैं। बाबर चूँकि मुगल वंश का संस्थापक था और वो सर्वप्रथम पहला जो शासक था वो भी बाबर ही था। बाबर एक्चुअली में तैमूर लंग और चंगेज खां दोनों के वंशज का वो मिक्सचर था और वह एक्चुअली में मुगल अर्थात जो मंगोल जाति था उसको वो रिप्रेजेंट करता था। जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना जो अंदीजान अभी आधुनिक में जिसको हम लोग उज़्बेकिस्तान कहते हैं वो वहाँ का रहने वाला था, मूल निवासी वो वहाँ का रहने वाला था। इसका मृत्यु बाबर का 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हो जाता है और मृत्यु के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं इसके अंत में आपको बताऊंगा। कब्र इसका बागे बाबर काबुल में है, जो अभी अफ़गानिस्तान की राजधानी है, वो वहाँ पर उसका मज़ार बना हुआ है। पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा जो फरगना का शासक था और बाद में बाबर भी वहाँ का शासक बनता है बहुत कम उम्र में। माता का नाम कुतुब निगार खानम, ये उनके माताजी का नाम था और बाबर के कई पुत्र थे जिसमें प्रमुख हुमायूं, कामरान मिर्ज़ा, गुलबदन बेगम, ये कुछ प्रमुख उनके संतानें थी। उन्होंने कुल 3 शादियां की थी। मातृभाषा चंगताई, जहाँ से वो बिलोंग्स करता था उज़्बेकिस्तान से, वहाँ पे चंगताई भाषा का प्रयोग होता था। उस भाषा में ही बाबर ने अपनी जीवनी बाबरनामा को लिखा, लेकिन वो फारसी का भी बहुत बड़ा विद्वान था। फरगना का शासक 12 वर्ष के कम उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में जो बहुत अल्प आयु है, उसमें वो 1494 में 1494 ईस्वी में बन गया। वो अपने पिता की मृत्यु के तुरंत बाद वो वहाँ का शासक बना। समरकंद का शासक वो 1496 ईस्वी में बना। 1504 ईस्वी में वो हिंदू कुश पर्वत को पार कर गया। चूँकि दिल्ली की जो कहानी उसने सुना था वो उसको ललक पैदा करके रखा था और जिस जुनून में वह हिंदू कुश पर्वत को पार करके अफ़गानिस्तान पहुंचा और वहां उसने सर्वप्रथम काबुल पर अधिकार किया। 1506 ईस्वी में कवि मीर अली शाह नुसरत से उसकी मुलाकात होती है और जो उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए और प्रेरित करता है। ये सारे जो कवि थे वो राजा का ही गुणगान किया करते थे एक्चुअली, तभी उनकी भरपाई होती थी या पेट भरता था, आप ऐसे कहिए। 1510 ईस्वी में हेरात शहर पर वह आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में लिया। वहाँ पर उसने एक बड़ा सेना का गठन किया जिसमें लगभग 2 लाख के आसपास उसकी सेना बन चुकी थी। 1526 चूँकि भारत में आक्रमण करने से पहले उसको सशक्त सेना का गठन करना बहुत ज़रूरी था,
1526 21 अप्रैल को उसने हरियाणा के पानीपत, जो कि दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर उसने आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत के आखिरी जो राजा इब्राहिम लोदी थे उससे पानीपत की लड़ाई में भीषण युद्ध हुआ, जहाँ पर वह इब्राहिम लोदी को हरा देता है और फिर मुगल वंश का स्थापना दिल्ली में करता है। बाबर युद्ध में तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किया था, जिस पद्धति का प्रयोग इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं था और एक प्रकार से कहे तो ये एक गुरिल्ला वार जैसे था, सामने वाला को पता नहीं और कहानी खत्म हो जाती थी। दूसरा कि इब्राहिम लोदी का जो सेनापति था वो भी उसको धोखा दिया और बाबर ने उसको अपनी ओर मिला लिया, जिसके कारण इब्राहिम लोदी के पास यद्यपि सेना तो बहुत बड़ा था लेकिन युद्ध में उसका हार हुआ। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जो 17 मार्च से शुरू हुआ था, और यही युद्ध, खानवा का युद्ध, बाबर को ये मौका दिया कि वह भारत के सरजमी पे अपना पांव पसारे, क्योंकि 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और जब तक राणा सांगा रहा तब तक बाबर ये हिम्मत नहीं जुटा सका कि वो दिल्ली की ओर आगे बढ़े और भारत में पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य की स्थापना करे। परंतु जैसे ही राणा सांगा की मृत्यु होती है, बाबर फटाक से दिल्ली पर कब्जा करता है और अपने साम्राज्य का वो पूरा विस्तार करता है। बाबर खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध का नाम देता है। क्या नाम देता है? धर्म युद्ध का नाम देता है। जब कोई उपाय नहीं है तो धर्म युद्ध का नाम दीजिए, और धर्म के नाम पे लोगों को का कत्लेआम किया। एक्चुअली ये लोग शासक नहीं, राजा नहीं, लुटेरा था जो कि हिंदुओं पर बेइंतहा जुल्म किया था। बाबर खानवा युद्ध के बाद अपने आप को गाजी, अर्थात जब भारत पे उसका साम्राज्य स्थापित हो गया, वह निश्चिंत हो गया, तब अपने आप को गाजी का उपाधि धारण किया। वो 1528 ईस्वी 21 जनवरी को चंदेरी पर आक्रमण किया। ये जो राजा थे, राजा मेदिनी राय, ये एक्चुअली में खानवा के लड़ाई में राणा सांगा का साथ दिया था। परिणाम स्वरूप ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजपूतों का एक गढ़ था और बाबर को ये पसंद नहीं था कि भारत में उसके साम्राज्य के इर्द गिर्द कोई और मजबूत साम्राज्य स्थापित हो। फिर उसने चंदेरी पर आक्रमण किया और युद्ध में मेदिनी राय खंगार को हरा करके वहाँ का शासक वो अहमद शाह को बनाया। घाघरा का युद्ध बड़ा इम्पोर्टेंट है। घाघरा का युद्ध, ये घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया था। परिणाम स्वरूप इसका नाम घाघरा का युद्ध पड़ा और ये बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराया, संधि के लिए फिर विवश किया और वहाँ उन्होंने शेर खां को मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे नुसरत शाह ने स्वीकार किया। बाद में यही शेर शाह फिर हुमायूं को परेशान किया था। बाबर ने सर्वप्रथम भारत में तोप का प्रयोग किया था, जिसका पानीपत की प्रथम लड़ाई में भी उसने उसका प्रयोग किया था। 1507 ईस्वी में बाबर बादशाह का उपाधि भी धारण किया था और बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो एक छोटा सा कहानी है उसके पीछे कि एक बार हुमायूं की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, अर्थात वैद्य जो थे वो उन्होंने ये घोषणा कर दिया था कि अब ऊपर वाले के रहम करम से हुमायूं बच सकता है, नहीं तो अब हुमायूं का बचना संभव नहीं है। क्योंकि बाबर बहुत प्यार करता था अपने बेटे से और वो उनके परिवार में सबसे बड़ा भी था। बाबर ऐसे ही एक दिन नमाज अदा करके आया और वो बोला कि अगर मेरे बेटे का जो बीमारी है वो मुझे लग जाए और मेरी उम्र मेरे बेटे को लग जाए। परिणाम यह हुआ कि इस घोषणा के बाद नेक्स्ट से बाबर धीरे धीरे बीमार होने लगा और उधर हुमायूं ठीक होने लगा। हुमायूं ठीक हो गया
और बाबर 48 वर्ष की उम्र में मर जाता है। चलते चलते मैं आपको बाबर की बहन जिसका नाम खानजादा था और बाबर की दादी जिसका नाम दौलत बेगम था, आप इसको भी याद रखें। साथ में बाबर का संबंध मंगोल जाति से था, इसलिए उसने दिल्ली सल्तनत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया और मुगल को ही हम लोग फारसी भाषा में मंगोल कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप हमारे इस प्रकार के और वीडियो को पसंद करते हैं या चाहते हैं देखना तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।